अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह वहदहू ला शरीक करीम आका दे वसीला जलीला नाल आका दे जिक्र पाक दी अजीम शान रूहानी महफिल पाक दे अंदर अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडी सारियां दी हाज़री नूं अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। दोस्तां ने जिस अकीदत नाल जिस मुहब्बत नाल जिस ज़ौक़ व शौक़ नाल अज दी अजीम शान महफिल पाक दा इंतज़ाम एहतमाम फरमाया, हर बंदे दी नीयत नूं अल्लाह दी ज़ात पाक बखूबी जाणदे ने। अल्लाह इस महफिल पाक नूं दुनिया वास्ते कबर और हशर वास्ते आप सब हजरात वास्ते मुझ गुनाहगार वास्ते और बिलखसूस मेज़बाना वास्ते अल्लाह अपनी रहमत दे नाल बख्शिश दा और इज्जत दा सबब बनाए। एक दुआ सारे साथी हुण भी मंगो और जब तक जिंदगी दे सां बाकी ने इस दुआ नूं हमेशा मंगते रहो। वो दुआ है कि अल्लाह साडा सब दा खात्मा ईमान ते फरमा देवे। अज इस दुआ दी इब्तिदा कर दिओ। अपने जिंदगी दे आखिरी साहां तक इस दुआ नूं हर रोज़ मंगो। नमाज पढ़ो तो इस दुआ नूं मंगो। अल्लाह दे किसी नेक और मकबूल बंदे दी बारगाह विच हाज़री दा मौका नसीब होवे तो इस दुआ नूं मंगो। अपने माँ बाप दा चेहरा वेखण दा मौका मिले तो इस दुआ नूं मंगो। वो दुआ है कि अल्लाह साडा सब दा खात्मा ईमान ते फरमा देवे। जिस बंदे दा खात्मा ईमान उत्ते हो गया, जिस बंदे दी अखीर अच्छी हो गई, उदा सारी जिंदगी दा सफ़र कामयाब हो गया। भरिया भी उसे बंदे दा तोड़ चढ़िया, मंजिल उत्ते भी वो खुश नसीब बंदा ही पहुँचया। मकामे जन्नत भी अल्लाह दे उस बंदे दे हिस्से विच आई जिस बंदे दी अखीर बेहतर हो गई। सारे बाइज़्ज़त साथी दर्दे दिल नाले दुआ फरमाओ कि अल्लाह साडा किरदार ना वेखे,
साडा नामा अमाल ना वेखे, अपना बंदा समझ के, अपने महबूब दा उम्मती समझ के अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडी सारियां दी अखीर बेहतरीन बना देवे। तुसां ज़ियारत फरमा रहे हो महफिल पाक दे अंदर भी और बरसरे मिंबर भी। साडे अकीदे और साडी जमात दे बड़े ही काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा ने। उलमा दियां बड़ियां बरकतां होंदियां न। अच्छे खून दी ये पहचान है कि वह अपने उलमा दा एहतराम करदा है। पीर तरीक़त साहबजादा पीर सैयद आरफुल्ला शाह साहब, पीर तरीक़त साहबजादा पीर सैयद अताउल्ला शाह साहब और बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत साहबजादा पीर सैयद अमानुल्लाह शाह साहब, जेड़े पिछले साल इस जलसे दी इस महफल दी सदारत फरमा रहे सन, लेकिन साल तो बाद ज़िक्र पाक दी महफल अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। लेकिन वो अजीम सैयदज़ादा अपनी आखिरी आरामगाह दे अंदर आराम फरमाए। साड़ियाँ महफलों की जीनत हर दिल अजीज शख्सियत मेरे प्यारे भाई मोहतरम हामिद अली सईदी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा ने। बड़ा सोहना जिक्र खैर सुन के उन्हां दी ज़ुबान विचों असां अपनी मुहब्बत के अंदर इजाफा किया और मेरे को बाद भी यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मैं जिस मौजू के उत्ते जनाब की बारगाह के अंदर दो बातें अर्ज करना चाहना। पहली बात, मैं पीर सैयद अमानुल्लाह शाह साहब सरकार की वजह नाल जनाब तक पहुँचाने की सादत हासिल करांगा। बंदा जिस वक्त फौत हो जाता है और ये अपनी कब्र विच पहुँच जाता है, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म नाल कब्र विच आके अल्लाह के उस बंदे कोलों सवाल करते हैं, अगर मुकद्दर और नसीब अच्छा होवे, वो बंदा चंगियां महफलों विच बहन वाला है सी, वो फरिश्तियां दे सवालों के जवाब अल्लाह की रहमत दे नाल बड़ी आसानी नाल दिंदा है। अगर बंदा किसी गफलत और सुस्ती की वजह नाल फरिश्तियां दे सवालों का जवाब ना दे सके, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह, इस बंदे की कब्र विच असां हाज़र होए सां, इहदे कोलों मन रब्बो का भी पुछया, दीन का सवाल भी पुछया, तेरे महबूब दे मुतल्लक भी इहदे कोलों पुछया गया, लेकिन ये बंदा सवालों के जवाब गफलत और सुस्ती की वजह नाल नहीं दे सकिया। असां फरिश्ते तेरी बारगाह विच अर्ज करते हैं
अगर तेरा हुक्म होवे तो इस बंदे की कबर के अंदर जहन्नम की मोरी खोल दईए। ये बात एक बारी ज़रा फिर सुनो। बेटा इनू ज़रा जेब च पा, आ नेट ते चढ़ जाएगी, लै लवी, औखा आप भी ना हो तो मैनू भी ना कर। मैं निहायत एहतराम नाल गल एक बारी फिर अर्ज कर रहा। तकरीर बड़े अरसे तो कर रहे हैं। मजमे की तबीयत चंगी तरह समझदा, मजमा किस तरह नारे बुलंद करता है इस बात को चंगी तरह जानदा, लेकिन फजूल गुफ्तगू नहीं करनी। सारे बाइज़्ज़त साथी आका दे आशिक अपने दिलों के बर्तन खुले रखो। मैं जो पहला नतीजा पेश कराँगा तुहाडे कलेजे विच ठंड पवेगी। फरिश्ते आके सवाल पूछे, अगे अल्लाह का बंदा गफलत और सुस्ती की वजह नाल सवालों का जवाब नहीं दे सकिया। फरिश्ते अर्ज कर देन, या अल्लाह इस बंदे वास्ते जहन्नम दी मोरी कबर वाले पासे खोल दईए। अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तियों मेरे बंदे ने सवालों का जवाब सुस्ती और गफलत की वजह नाल नहीं दिता, लेकिन मैं सोना रब इरशाद पिया फरमाना ये वास्ते जहन्नम की मोरी ना खोलो, बल्कि 3 दिहाड़े मेरे इस बंदे का इंतज़ार करो। गल एक बारी मैं फिर प्यारना, एक बारी फिर अर्ज पिया करदा। इको ही मसला बयान कर लवांगे, लेकिन करांगे ज़रा समझा के, जज्बाती अंदाज नाल नहीं। गल जिहड़ी समझाई जाती उहदे वास्ते हौसले की ज़रूरत है। मैं मुलाजम हुसैन डोगर मर गया, कबर च पहुँच गया, फरिश्तियाँ 3 सवाल पूछे, गफलत की वजह नाल मैनू जवाब नहीं आए। फरिश्ते आदन, या अल्लाह है जहन्नम वाली मोरी खोल दईए। आवाज़ कुदरत आती है, जहन्नम की मोरी ना खोलो, 3 दिहाड़े मेरे बंदे का इंतज़ार करो। फरिश्ते आदन, या अल्लाह सवाल और उन्हां दा जवाब, बंदा उका फेल हो गया है, हुण इहदा इंतज़ार क्यों करिए। मालिक फरमांदा है कि बंदा अज फौत होया है तो अज कबर विच पहुँचा है, अज इहदे दरवाजे उत्ते इहदे वारसां दे कोल इहदे सज्जण बेली भी आउणगे, इहदे रिश्तेदार भी आउणगे, इहदा महल्ला, इहदा पिंड, इहदा गाँव, इहदी बस्ती, सारे लोग कट्ठे हो के दुआ वास्ते इहदे दरवाजे ते आउणगे। दुआ मंगण तो बाद मेरे ओ बंदे इस मरन वाले बंदे दे मुतल्लक अपनी राय पेश करनगे। मैं एक बारी फिर अर्ज करदा, तुसीं होर ज़रा मजबूत हो के बवो, जिन्ना पक्का हो सकते हो तुसां ज़रा होर खामोशी इख्तियार करो। मालिक फरमांदा है कि मेरे बंदे राय देणगे मेरे बंदे दे मुतल्लक। अल्लाह दे बंदियां दुआ मंगी, दुआ तो बाद मूँह ते हथ फेरिया, ते हथ फेर के बंदियां राय दिती, यार मुलाजम हुसैन बंदा तो गुनाहगार सी, लेकिन सरकार दा नात खां सी बड़ा अच्छा। बंदियां राय दिती, बंदा बड़ा गुनाहगार सी, लेकिन सरकार दे सुहाबा दी अजमत बयान करदा सी, नबी दी अहले बैत दा इश्क मुहब्बत ते प्यार लोकां नूं समझांदा सी ते बयान करदा सी। खलाके कायनात फरमांदा है कि इहदे मरण तो बाद अगर मेरी इतनी मखलूक इहदे हक विच राय देवे तो मैं खलाके कायनात अपने बंदे दी गफलत नहीं वेखांगा, जिन्हों मखलूक चंगी पई आंदी है, मैं उहदे ऐबां ते पर्दा पा के मैं भी चंगियां विच शामिल कर देंगा।
अगर बाजमात होकर सुभान अल्लाह फरमा दे हो तो मैं नुकता अगला अर्ज कर दिया जनाब। बाजमात खूब है, वाह। आज जितने तुसा बाइज्जत सरकार दे गुलाम मेरे सामने तशरीफ रखते हो, साढ़े इन्हां दोवां मोढियां ते अल्लाह दो फरिश्ते बिठाए न, दो फरिश्ते बैठे न मोढियां ते। कितने बोलो ज़रा सारे इरशाद फरमाओ। एक दो साथी ज़रा गफलत कर रहे हैं, सुस्ती फरमा रहे हैं, ज़रा तुसा मेहरबानी करोगे मैनू तबलीग करने में आसानी हो जाएगी। एक बारी ज़रा मुहब्बत नाल सारे फरमा दो किन्ने फरिश्ते बैठे हैं। तो ये जिहड़े मोढे ते फरिश्ते बैठे हैं, ये मसला नबी दी हदीस विच नहीं लिखिया बल्कि अल्लाह दे कुरान विच लिखिया। मसला हजूर दी हदीस विच भी लिखिया होवे ते मजबूत है, हाँ क्या बात है। वाह। लेकिन कुरान विच लिखिया होवे ते फिर उदों भी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि मालिक दे पाक फरमान ते सोहने कुरान विच मसला लिखिया है। ये जिहड़े मोढे ते फरिश्ते बैठे ने, सज्जे मोढे ते जिहड़ा फरिश्ता बैठा है इहदे जिम्मे भी एक ड्यूटी है, ते जिहड़ा खब्बे मोढे ते बैठा है इहदे जिम्मे भी एक ड्यूटी है। सज्जे मोढे वाला नेकियां लिख रहा है, खब्बे मोढे वाला गुनाह लिख रहा है। असां कल नीयत कीती है कि कल रात आका दे जिक्र दी महफिल होवेगी ते मैं उस महफिल विच हाज़र होवांगा। ये किहड़े फरिश्ते लिखिया बोलो, उची फरमाओ। ये सज्जे मोढे वाले दा गाहक सी ते काम ओहदा शुरू हो गया, उन्हें लिखना शुरू किया। असां महफिल विच हाज़र हो गए बावजू हो के। नात खां ने हजूर दी नात पढ़ी, मेरे जैसे गुनाहगार ने हजूर दे दीन दी गल की, असां अल्लाह दी तस्बीह बयान की। सज्जे मोढे वाला फरिश्ता लिख रहा है। तकरीर तो बाद असां 3-4 गालां कढ़ दित्तियां मौलवियां नूं। हुण खब्बे मोढे वाले फरिश्ते का काम जारी है। जदों सज्जे वाला मसरूफ है खब्बे वाला वेला है, खब्बे वाला मसरूफ है तो सज्जे वाला वेला है। जदों ये कुछ लिख रहा है तो यह वेला है, जदों ये कुछ लिख रहा है तो यह वेला है। अल्लाह की कायनात विच मेरे नबी की ज़ाते पाक उत्ते दरूद पाक पढ़ना इतना अजीम अमल है। जदों कोई दरूद पढ़ता है ना, अल्लाह फरमांदा है दोवें मसरूफ हो जाओ। सुभान अल्लाह। ज़रा स्वाद ना लाखो, तुहाडी मेहरबानी है। मेरी उम्र का तकाजा है कि मैं लतीफा ना सुनावा, गल्लां सोहणियां करा। जवानी वाला डोगर मर गया जे, अजकल यही डोगर है जे सुन सकते हो। तो ये फैसला फिर बाद देना भी पहले तकरीरां ठीक करदा सा या हुण ठीक करदा। बई जिहड़ा सज्जे मोढे वाला है वह मसरूफ है तो खब्बे वाला वेला, खब्बे वाला मसरूफ है सज्जे वाला वेला। मैं गल उन्नी करना जिन्नी संभाल सका। वाधू जंप मैं कभी खाधे नहीं, जिन्ने जोगा उन्नी हद च रह के गल करना। ये गल मैं बांह खड़ी करके पिया करना कि जदों सरकार ते दरूद पढ़ना है, अल्लाह आंदा दोवें मसरूफ हो जाओ। सज्जे मोढे अल्लाह आंदा या अल्लाह गाहक मेरा है तो खब्बा क्यों मसरूफ होवे। अल्लाह फरमांदा है क्योंकि गल है मेरे यार दे दरूद दी। दो बंदे सिर हिला रहे हैं, मेरा जाती तजर्बा है, जो बंदा सिर लग जाए हिलान अगली जुमेरात मसे कढ़दा है। तुहानू शौक है डोगर पे सुनने आ, मैनू परेशानी है किते जनाजे का ऐलान ना करना पै जाए। 3 किलो का सिर हिलाना है, शटाकी की जुबान हिला डैरी जो मदीने जानी है यार। भाई जदों सज्जे मोढे वाला लिख रहा है खब्बे वाला विल है, खब्बे वाला लिख रहा है सज्जे वाला विल है। मैं बांह खड़ी करके प्यारना जदों दरूद पढ़ना है ना सरकार ते, अल्लाह आंदा दोवें फरिश्ते मसरूफ हो जाओ। सज्जे वाला आंदा या अल्लाह गाहक मेरा है, मैं तो मसरूफ होवां ते इहदा ते गाहक ही नहीं। अल्लाह फरमांदा गल है मेरे महबूब दे दरूद दी, जितनी देर वह दरूद पढ़दा रहे तू इहदियां नेकियां लिखदा रहे ते खब्बे वालिया तू भी वेला ना रहे, तू पिछले गुनाहां ते लकीरां फेर के इनू बरी करदा रहे। मैं एक बारी तवज्जो जरा फेर चाहना, एक बारी इस गल नूं दोबारा अर्ज करदा। ये जिहड़े मोढे ते फरिश्ते अल्लाह बिठाए न कुरान चो साबित है। मैं एक वड्डे सारे आलमे दीन को पुछया किबला मैं इन्ना इलम नहीं रखदा, इन्नी समझ नहीं रखदा, मैनू ये गल समझाओ कि अल्लाह मोढे ते फरिश्ते बिठाए क्यों ने।
ये साडे मोढियां ते फरिश्तियां दे दफ्तर अल्लाह क्यों बना दिते हैं? इत्थे बैठे ने फरिश्ते, नेकियां बदियां पे लिखते हैं, क्यों बिठाए ने? उस आलमे दीन जिहड़ा जवाब इरशाद फरमाया मैं पल्ले बन्ने आ, उन्हें गल बड़ी सोहनी की, क्योंकि इलम वाले हमेशा अच्छी बात करते हैं, इलम के मुताबिक करते हैं। उन्हें फरमाया मुलाजम हुसैन काका तू इन्ना पढ़िया लिखिया कोई नहीं, ये फरिश्ते अल्लाह इस वास्ते बिठाए न ताकि जिहड़ा नेकी करेगा फरिश्ते नेकी लिखणगे, बंदा गुनाह करेगा फरिश्ते गुनाह लिखणगे। ये नेकियां बदियां लिखण वास्ते फरिश्ते अल्लाह बिठाए न। ऐस महफल में जिहड़ा बंदा गल की वंड कर सकता है, जिहड़ा पुरों मुका सकता है, जिहड़े बंदे नूं अल्लाह जाती अकल दिती है, वो बंदा कोई वंड छंड करता होवे ते मैं उहदी बारगाह च एक अर्ज पिया करना, मैं आना जे ये फरिश्ते अल्लाह ना बिठांदा ते अल्लाह नूं नहीं सी पता मेरा बंदा किन्ने जोगा है। कोई नाराजगी नहीं, मैं एक बार फिर अर्ज कर दिना जी, शायद दोबारा समझाने कामयाब हो जावां। बई अल्लाह अगर मोढे ते फरिश्ते ना बिठांदा तो अल्लाह नूं पता नहीं कि डोगर बंदियां दे सामने नेक किन्ना है ते तन्हाई विच भैड़ा किन्ना है। मालिक नूं मेरी तन्हाई दा भी इलम है ते बंदियां दे सामने आके जिहड़ा मैं ड्रामा करना मालिक वो भी जानदा है। बई जब अल्लाह दे इलम विच मैं जिन्ने जोगा मेरा जैसा किरदार है चंगा या भैड़ा मेरे मालिक तो छुपिया ही नहीं, तो फिर अल्लाह फरिश्ते क्यों बिठाए ने? कोई बात नहीं, मैं फिर अर्ज करदा फिर करदा, कोई नहीं, जदों तक तुसीं नहीं बोलोगे बुलावांगा। वैसे इस दौर में कोई मिन्नत करके बुलावे तो बोल पैना चाहिए, वो ना होवे कोई बुलाने वाला रवे ही ना। इन्ना रोसा चंगा नहीं हुंदा, जरा बोलिया करो, तुहाडी मेहरबानी है, फजूल नहीं करनी गल, मैं सोहनी करनी है। मैं पहली वंड भी सोहनी की है, दूजी भी सोहनी की है, तीजा नुकता अर्ज पिया करना भी अल्लाह जिहड़ा मोढे ते फरिश्ते बिठाए ने, जब अल्लाह दे इलम विच मेरा बंदा की है फिर फरिश्ते क्यों बिठाए? लो जी, फिर यदी दलील जी मेरे समझ आई है वो मैं अर्ज कर दिना, मुनासिब होवे तो कबूल कर लियो, तो जे मेरी दलील मुनासिब ना होवे तो मैं कोई हरफे आखिर तो हाँ ही कोई नहीं, मैं तो आम गुनाहगार जिहा बंदा, मेरी कोई गल हैसीयत नहीं रखती। वैसे अगर बात चंगी लगे तेनू ज़हन विच बना बिठा लियो तो अकीदा बना लियो। मैं इस नतीजे हाँ कि जदों अशर दा मैदान होवेगा मेरे हथ मेरे खिलाफ गवाही देणगे, मेरे पैर मेरे खिलाफ गवाही देणगे, मेरी जुबान मेरे खिलाफ गवाही देवेगी, मेरियां अखां मेरे खिलाफ गवाही देणगियां। शायद इस वास्ते सागर साहब ने फरमाया सी कि हशर में कौन गवाही तेरी देगा है सागिर, ये सब लोग तो उन्हीं के तरफदार नजर आते हैं, मेरे पास तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप तो फूलों के खरीदार नजर आते हैं। मेरे हाथ मेरे खिलाफ, मेरी जुबान मेरे खिलाफ, मेरी अख मेरे खिलाफ, मेरा पैर मेरे खिलाफ। तो फिर बंदे की आदत है, बंदा आंदा जी मैनू लिखिया विखाओ, अल्लाह आंदा फरिश्ते चलाओ यदी आ जी भरी जे हुण तक सीडी आ इत्थे हुण इनू खोल दिओ ते इनू जरा चैक कराओ, तो मेरा लिखिया भी मेरे खिलाफ, मेरे हथ भी मेरे खिलाफ, मेरी जुबान भी मेरे खिलाफ, मेरी अख भी मेरे खिलाफ, तो फरिश्तियां दा लिखिया भी मेरे खिलाफ। अल्लाह आंदा मैं फरिश्ते बिठाए सिर्फ इस वास्ते कि हशर विच तेरियां सारियां गवाहियां जदों तेरे खिलाफ हो जान तो एक बारी मेरा महबूब मैनू अर्ज करे कि सोहणिया भावें गुनाहगार है मेरा। एक बारी जरा सुभान अल्लाह बाजमात फिर आखो ना तो जरा लुत्फ आओ। या अल्लाह जरा उच्ची सुभान अल्लाह आखे अज रात नाने की जियारत भी होवे ते नवासे की जियारत भी होवे। या अल्लाह जरा हुण सुभान अल्लाह आखे सुभान अल्लाह की बरकत दे नाल जिन्हां दे माँ बाप कबरां में चले गए, ये सुभान अल्लाह पढ़न की बरकत दे नाल उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दा बाग बना च। मैं मिन्नत पिया करना गल मेरी ते तवज्जो दी जाए, जरा ध्यान नाल सुनो जे कोई बंदा वंड कर सकदा। मालिक फरमांदा तेरे हथ भी तेरे खिलाफ, तेरे पैर भी तेरे खिलाफ, तेरी जुबान भी तेरे खिलाफ, तेरा लिखिया भी तेरे खिलाफ, अब मोढे ते फरिश्तियां जो कुछ लिखिया सी ये भी तेरे खिलाफ। अल्लाह आंदा मैं फरिश्ते बिठाए इस वास्ते जदों हर शै तेरे खिलाफ हो जाए तो एक बारी मेरा महबूब आखे या अल्लाह भवें गंदा है मेरा, फरमाया मैं लिखिया चेक ही नहीं करांगा, मैं आखांगा सोहणिया जेड़ा तेरा है वही तो अज मेरा है। सुभान अल्लाह दी छल मारो तो नुकता एक होर सुनाने जी। एक बंदा सुता पिया अल्लाह नूं जान देनी है, बिल्कुल सामने अजे भी नहीं उठिया, उच्ची सुभान अल्लाह कहो तो बेदार होवे जी।
अगर कोई बंदा सुता तो मैं नाराज़ नहीं हाँ, क्योंकि हजूर की महफल जिहड़े बंदे नूं नींद आ गई है उहदे उत्ते अल्लाह की रहमत ते नींद आई है ना जी। नींद अज के दौर में कदों आती है जी? नींद तो रुस गई है बंदे कोलों। नींद उदों आती है बंदा जदों ज़हनी तौर सुकून विच होवे ते आका दी महफल ही सुकून दा सबब है। एक बारी फिर सुभान अल्लाह दी छल मार ते मार्ज करा जनाब। मैं मुलाजम हुसैन मर गया, ये मैं एक जगह ते मिसाल दी कि मसलन तुहाडे चों कोई बंदा मर गया तो बंदे मेरी गड्डी दे कोल आ गए सन, सिर्फ मैं हथ बन के शीशे बचाए सन तो उदों दा मैं मिसाल तब्दील कर ली है। मैं मिसाल दिना कि फर्ज किया मैं मर गया, ऐलान होया हजरात मुलाजम हुसैन डोगर फात हो गया। तुसा ऐलान सुनिया, तुसा सारे बाइज्जत साथी इत्थों मेरे जनाजे ते पहुंचे कि यार बंदा बड़ा अच्छा सी, आका दियां नातां सुणांदा सी, नबी दे असहाब नबी दी अजवाज दियां बातां करदा सी ते पंजतन पाक दा खसूसी तौर जिक्र करदा सी। बंदा बड़ा अदब वाला सी ते मुहब्बत वाला सी। यार साडे मसलक दा निक्का जिहा खतीब सी, पतीसा बेचण वाले नूं भी गल समझा लैंदा सी। जनाजा पढ़ी ओहदा, तुसा तशरीफ लै गए, मेरा जनाजा पढ़िया, गुसल कफन होया, जनाजा पढ़ के मैनूं तुसा दफन किया, दुआ मंग के तुसी वापस तशरीफ लै आए। मैं सारे बाइज्जत मजमे की ज़हनी तौर इत्थे मौजूदगी तो बाद अर्ज पिया करना कि जदों मैं मर गया तो कब्र में पहुँच गया, मेरे जिहड़े फरिश्ते मोढे ते बैठे सन वो किधर गए? मैं आप कह देना डोगर साहब क्या बात है, चलो ये गल भी मैं करना, आखिर मैं जो फीस लई है मैं किहड़ा तुहानूं वंड के देनी है। कई बंदे इस वास्ते सुभान अल्लाह नहीं आते, पैसे मौलवी चाह वैसी असा सुभान अल्लाह क्यों आखूँ, लै लियो साडे कोलों सुभान अल्लाह जरा मिल के आखो यार की जे लतीफे सुनावा फिर ठीक है। मैं नुकते पिया सुनाना, तुसी तवज्जो करो, मैं वंड दियां गल्लां सुनाना, मेहरबानी करो यार। इस दौर के अंदर तकरीर सुनाना औखा काम नहीं, समझाना औखा काम है। मैं समझा रही हाँ, मैं जनाब की बाइज्जत बारगाह में कोई गल पेश पिया करना, मेरी गल विच कोई गल है भाई मैं मर गया, मेरे फरिश्ते किधर गए? फरिश्ते अर्ज कर देन या अल्लाह साडी ड्यूटी सी ऐस मुलाजम हुसैन नाल, ये गया मर, खेड दी गई है मुक, इनू कबर आ गई है, मुंह ते मिट्टी पै गई है, साडे मुतल्लक की हुक्म है, हुण असां की करिए? जिहड़ा बंदा अज पैदा होया ओहदे मोढे ते जाइए? मालिक फरमांदा मैं कुन कह के कायनात खलक करना, बंदा नवा पैदा करा, फरिश्ते पुराने बिठावां, ये गल मेरे अदल के खिलाफ है। या अल्लाह जिहड़ा नहीं बोलदा उन्होंने अज रात जदों महफल मुक्के इजराइल की जियारत जरूर करा, तो इजराइल जी दे नाल एक बारी मुलाकात करे, नाल ही लै जांदा, ऐसा प्यारा फरिश्ता है सुभान अल्लाह। कहो जो जीना चाहते हो ओए मेरे को सारे तरीके ने, मेरे को पुराने हथियार ना चुकाओ, मैं बुढ़ा हो गया तो कबर नेड़े आ गई है, तो गल्लां मैनूं हुण इंज ही करनियां चाहिदियां, छोरां वालियां नहीं करनियां चाहिदियां, मचोर गुफ्तगू होनी चाहिदी है। मैं निहायत एहतराम नाल प्यार ना फरिश्ते आंदन या अल्लाह इस जिस बंदे नाल साडी ड्यूटी सी, बंदा मर गया, कबर में पहुंच गया, खेड मुक गई है, साडे मुतल्लक की हुक्म है, असां की करिए? खलाके कायनात फरमांदा फरिश्तेओ बंदा मर गया है तो तुसीं की आंदे हो ड्यूटी मुक गई है? या अल्लाह मुक गई है। फरमाया ड्यूटी नहीं मुक्की, ड्यूटी तुहाडी उदण मुकनी है जिदण मेरे बंदे दा केस अदालत विच लग जाना है। हायो मेरा रब्बा, हायो मेरा रब्बा, फिर सुनो, मालिक आंदा ड्यूटी मुकनी उदण जिदण केस अदालत विच लग जाना है। हजे अदालत विच केस नहीं लग्या, मेरा बंदा फौत हो गया है, बंदे नूं कबर आ गई है, हजे मैदान हशर होवेगा, मेरी अदालत होवेगी, बंदा मेरी अदालत विच हाजिर होवेगा, तुहाडे कोलों गवाहियां मंगियां जाणगियां, तुसां इहदियां नेकियां ते बदियां मेरी बारगाह मेरी अदालत विच पेश करोगे। जब तक मुजरम अदालत विच ही नहीं पहुंचिया तो तुहाडी ड्यूटी तो मुक्की कोई नहीं, अजे तो ड्यूटी तुहाडी नहीं मुक्की, ड्यूटी तो बाकी है। ए भाई नूं जरा इधर करे की वेखदे हो जी? अजकल आ गर्दन दे विच कोई मसला मसैल भी बन जाता, बार बार पिछे ना वेख, माँ प्यो नूं नसीब होवे, डोगर नूं वेख, तेरी मेहरबानी है। एक बारी सुभान अल्लाह जरा बाजमात होके फरमाओ ना, तो गल नेड़े लाइए यार। अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे, सोहना सुन रहा जी, पैगाम ही देना है, मकसद ये कि गल पहुँच जाए तो पैगाम पहुँच जाए, एक गल भी कोई बंदा याद कर लवे तो हक हो गया तबलीग दा अदा। हुण कोई खिताबत मनवानी थोड़ी है, कई मौलवी तकरीर की कंड लग जाते लाण, कंड नहीं लानी, सिर्फ पैगाम देना। मैं निहायत एहतराम नाल प्याना, फरिश्ते अर्ज कर देन या अल्लाह साडे मुतल्लक की अमर ते हुक्म है, बंदा मर गया ड्यूटी मुक्की है। फरमाया नहीं मुक्की,
ड्यूटी तो उदन मुकनी है जदन अदालत में केस लगना है। तो या अल्लाह फिर हुण असां की करना है? आ गल मेरी याद रखना तो हमेशा याद रखना। मालिक फरमांदा है जे मेरे बंदे का खात्मा होया ना ईमान ते, एदा अकीदा ते ईमान चैक करो, जे खात्मा एदा ईमान ते हो गया है तो तुसी इंज करो भी एदी कबर दे कोल खलो जाओ, कयामत तक एदी बख्शिश दी दुआ मंगते रहो। मैं शिरक कर सकना, फरिश्ते नहीं करते। भाई मैं शिरक कर सकना, मेरा रब नहीं शिरक नूं पसंद करता। मैं आना जे मरण तो बाद इसाले सवाब नहीं पहुंचता, जे मरण तो बाद कुल कलमा शरीफ नहीं पहुंचता, जे मरण तो बाद मैयत तक कोई शय पहुंचती नहीं, तो अल्लाह के नूरे फरिश्ते जिहड़े गुनाहों तो पाक ने क़यामत तक दुआवां क्यों पे मंगते हैं? मालूम होया बंदा ज़हरा दे बाबे दा प्यार दिल विच रख के जावे, पिछों कोई दुआ मंगे तो भवें ना मंगे, रब दे फरिश्ते क़यामत तक उहदी बख्शिश दी दुआ मंगदा है। लो जी, एक मसला मैं मुकम्मल कर लिया जे अकीदे वाला। तो आखिरी मसला अर्ज पिया करना, मेरे भाईजान तशरीफ लै आए तो इन्हों तो बाद फिर अगले मेरे भरा भी तशरीफ लै आएंगे। ईशे का टाइम है तो असूल भी ये वे कि जदों पुरानी पिछों वैगन अड्डे च आ जाए तो अगली नूं अड्डा खाली करना देन चाहिए। ये तो सारे बंदे समझते हो ना, ये नहीं भी पिछला रक्षा आ जाए तो अगले आखा मैं सारिया सवारियां चेसा, नहीं सारिया नहीं उन्होंने चुकनिया चाहिए, उन्होंने फिर एहतराम करना चाहिए। मेरे सज्जन ने तो मेरे भरा ने अलहमदुलिल्लाह जिथे पैर होवे उत्थे ही खैर होवे। अल्लाह करे जिथे मेरे सज्जना का पैर होवे थले गुलाब का फुल होवे। ये रात नूं मुसीबतां ते परेशानियां ते खतरे बर्दाश्त करके नबी पाक दे आशकां दे सामने हजूर का जिक्र करके हजूर दे आशकां दे कलेजे विच ठंड पाते हैं। इन्हां वास्ते हमेशा दुआ फरमाया करो। जेड़ा जेड़ा बंदा सरकार दे नात खान की आमद उत्ते राजी होया है, एक बारी सुभान अल्लाह फरमाओ, गल अगली करी। अच्छा, मैं अरसा 30 साल गुजर गए तबलीग करदे हैं। मैं जिस जगह के उत्ते जाया सज्जन एक सवाल मेरे को पुछते हैं। अज भी बैठक में बंदे एक सवाल पूछे है, मैं जिस मकाम पर गया मैं आना कोई शायद ऐसी रात होवे ते बंदे गल ना पूछी होवे, वरना हर रोज़ ही बंदे पूछते हैं। 30 साल हो गए हर रोज़ पूछते हैं। वो गल बंदे पूछते हैं कि मुलाजम हुसैन तुरन फिरन वाला बंदा है, हजूर का नात खां है, गलबात चंगी कर लेना है, वाल तो खल शल ला के विचों नुकता कढ़ लेना है, तो वंड तेरी बड़ी मशहूर हो गई है, गल्लां तेरियां बड़ियां प्यारियां बालां नूं याद हो जांदियां, वंड बड़ी करना है। एक गल समझा, मैं कहा पुछो, उस क्या औलाद बेअदब हो गई है? ये हर दूसरा बंदा आंदा औलाद बेअदब हो गई है। बड़े बड़े प्रोफेसर फरमाते हैं औलाद बेअदब हो गई है, बड़े बड़े अल्लामा फरमाते हैं औलाद बेअदब हो गई है, बड़े बड़े हाजी ते नमाजी आंदे औलाद बेअदब हो गई है। मैं बड़े बड़े अमीर बंदे कोठियां वाले मुरब्बियां वाले उन्होंने जो अलहदा फरोलिया वो भी आंदे जी बाकी तो अल्लाह का करम है, रिज़्क रोज़ी बड़ी है, मगर औलाद बेअदब हो गई है। मैं आखिरी वनडे करना चाहना भी जोड़ा हर दूसरा बंदा आंदा औलाद बेअदब हो गई है, औलाद बेअदब हो गई है, औलाद बेअदब हो गई है, ये नतीजा कढ़ना नहीं चाहिए कि साडी औलाद क्यों बेअदब हो गई है तो साडी औलाद क्यों बेअदब हुंदी जाती है। भाई साडी औलाद क्यों बेअदब हो गई है तो साडी औलाद क्यों बेअदब हुंदी जा रही है। सानू गिला ते शिकवा औलाद बेअदब हो गई, क्यों हो रही है साडी औलाद बेअदब, ते साडी औलाद हर रोज क्यों बेअदब हुंदी जा रही है। मैं दा एक नतीजा कढ़िया जी, मैं वो पेश करना चाहना। मेरा नतीजा दुरुस्त होवे ते बुढ़े बंदे चिट्टियां दाड़ियां वाले बंदे मैनू शाबाश जरूर देन, ते मेरा नतीजा गैर मुनासिब होवे ते मैनू टोकन जरूर, ताकि आइंदा मैं ये गल बयान ही ना करा। मैं इस नतीजे ते पहुंचा जिहड़ी साडी औलाद बेअदब होई है, उन्हां दे बेअदब करन विच 90% साडा अब्बियां दा अपना हथ है। इंजन जो किया ही तो मूँह हलावे आ तो चंगा हो जाए काम यार, मैं भी कोई राजी हो जा। 33 नंबर दे दिओ कम से कम। किबला साहब एक प्रोग्राम तो मैनू नवा लै देना, तुसा मैनू हुक्का फेल करूगो। मैं फिर अर्ज पिया करना, भाई साडी जड़ी औलाद बेअदब हो रही है, ये बात मेरे सारे भाई साथी सुनो, कोई बंदा बेतवज्जी नाल मेरी बात ना सुने। मैं सारियां नू कुरान दे 30 सिपारियां दा वास्ता दिना, तबीयतन हाजिर होकर मेरी बात सुनो, पैगाम सुनो जिहड़ा देना चाहना। साडी औलाद जड़ी बेअदब हुंदी जा रही है, ਉਹਦੇ अंदर तकरीबन 90% उन्हां दे बेअदब करन विच साडा अपना हथ है, अब्बियां दा
असां आप बेअदब पे करने साडी वजह नाल साडी औलाद बेअदब है, असी खुद कीती है बेअदब। बंदे आखणगे मुलाजम हुसैन तेरियां सारियां गल्लां अकल की तरफ जांदियां ने, तू दुनियावी गल भी करें तो उहदे विच बड़ी अकलमंदी हुंदी है ते बात जिहड़ी है समझ की तरफ जाती है, मगर आह गल तेरी अकल की तरफ नहीं जाती। ये बाप औलाद दा बेअदब बनाने विच ओहदा की हक है बई? ये माँ बाप अपनी औलाद नूं बेअदब क्यों बनाएगा? यह कैसी गल पिया करना भाई औलाद बेअदब हो जी, तू अन्ना 90% वालदैन ओहदे विच अमल दखल है। कोई बाप किवें चाहता कि मेरी औलाद बेअदब होवे? मैं इस दावे ते दलील देना चाहना जी, मेरी दलील सुनो। मैं अगर अपने बेटे दे सामने अपने बाप दी खिदमत करा, यानी मेरा पुत्र वेख रहा है तो मैं ओदी अखां दे सामने ओदे दादे अबू दी खिदमत कर रहा, यानी अपना पुत्र दे सामने मैं अपने प्यो दे पैर पिया दबाना तो मेरा पुत्र वेख रहा 5 साल की उम्र च, मैं पैर दबा रहा मुंडा मेरा वेख रहा 6 साल की उम्र च, मैं पैर दबा रहा मुंडा मेरा देख रहा 7 साल की उम्र च, मैं पैर दबा रहा मुंडा मेरा वेख रहा 9-10 साल की उम्र च, मैं पैर दबा रहा मुंडा मेरा वेख रहा 15-20 साल की उम्र च। जब तक मेरे बेटे का मुकद्दर चंगा सी, ओहदे मुकद्दर विच दादे की जियारत सी, मैं पैर दबा रहा तो मेरा पुत्र वेख रहा है। अच्छा, मेरे बाप नूं जदों खाने की जरूरत महसूस हुई है, मैं लंगर खुद पेश किया है, अब्बा हजूर आ लंगर हाजिर है, पुत्र मेरा वेख रहा है। अच्छा, मेरे बाप ने नमाज पढ़नी है, मैं वजू वास्ते लोटा आप भर के लाया, पुत्र मेरा वेख रहा है। मैं आना जे अपनी औलाद के सामने असी मापियां दी इंज खिदमत करिए ते औलाद हो जाए बेअदब, ये गल किसी किताब च लिखी नहीं। बहुत अच्छा, बोलो भी सही हो, की प्यार ना यार। तुसी जंपा वाली तकरीर सुनते हो, मैनू नहीं आती तो मैं नहीं करनी, सदो तो भावें उक्का ना सदो। मैं रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में 6वां प्रोग्राम पिया करना। रबीउल अव्वल के पाक महीने के अंदर मुलाजम हुसैन डोगर ये 6वां प्रोग्राम कर रहे हैं। 2 मेरी डायरी ते होर ने, 8 ही करने असी अगले साल फिर 8 भी छड़ देने, 2 करने, उदू अगले साल पुरबाश हो जाना। मैं निहायत एहतराम नाल अर्ज पिया करना, औलाद क्यों बेअदब होती जा रही है? मकामे फिक्रे, अगर औलाद के सामने अपने माँ बाप की खिदमत करें, औलाद के सामने अपने माँ बाप का एहतराम करें, औलाद के सामने अपने माँ बाप के पैर धो के पीवें, तेरी औलाद बेअदब हो जाए, गल मेरी अकल ते समझ विच नहीं आती। मैं मुलाजम हुसैन तेरे पैरों ते हथ रख के तेरी मिन्नत पिया करना, औलाद नूं अगर बाअदब बनाना चाहना है, अज नीयत करके हजूर दी महफल चुठ, तू अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर। तेरी औलाद तेरे पैर धो के ना पीवे, मैनू हुसैन बादशाह का नौकर ना। औलाद असा खुद बेअदब की है भाई, मेरा पुत्र वेख रहा तो मैं अपने अब्बे नूं आना, अब्बा चुप कर, बंदियां नूं गल करन दे। मेरा बेटा वेख रहा तो मैं मां नूं आना, अम्मा जान छड्ड भी दे, तो फिर मैं शिकवा करा औलाद मेरी बेअदब है, तू आना बेअदब है, मैनू परेशानी है, अजे तक उन्हें तेरे सिर ते जुत्तियां क्यों नहीं मारियां? औलाद बेअदब असा आप करने आ। चलो एक गल मैं होर पुछूंगा तो एक दा जवाब दिओ, तो फिर एक छोटा जिहा वाकया सुनाना है। आज जितना बाइज़्ज़त मजमा बैठा है, आका दे जितने आशिक मेरे सामने तशरीफ फरमाओ, मेरा सलाम कबूल करो तो एहतराम कबूल करो तो जवाब दिओ। एक घर विच छोटी छोटी छोटा छोटा ते निक्का निक्का इख्तलाफ हो जाता है। बोलो इरशाद फरमाओ। जेड़े तुसी बिल्कुल नहीं बोलते, तुहाडी ते बकायदा जंग हुंदी है, जिन्हां दा इख्तलाफ हुंदा, उह जरा फरमाओ निक्का मोटा इख्तलाफ उची आखो हो जाता है। मसलन मैं इख्तलाफ दसना, इख्तलाफ हो जाता भी चाह में चीनी बहुती पाई जे, फजूल खर्ची क्यों पे कर दियो, तुहानू पता नहीं चीनी महंगी है, इख्तलाफ हो जाता है। भाई कपड़िया की एक सूट की जरूरत सी, तुसा 2 क्यों लैन, इख्तलाफ हो जाता है। मैं मुलाजम हुसैन ने गल भाई जरा खामोशी रखियो जी, तुहाडी गल मेरे नालों 1000 दर्जे ज़्यादा अहमियत रखती है, लेकिन जरा शफकत करियो, शायद किसी की गल समझ आ जाए, सिर्फ ये लालच है। मैं पूछना चाहना, जितने सरकार के आशिक बैठे हो, है इस मजमे च बंदा जिहड़ा बांह खड़ी करके आखे मेरा जिंदगी च इस गल ते इख्तलाफ होया भी अज तुसा अगर नमाज ना पढ़ी
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਅੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਕਾਂਗੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਆਖੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। हज़रत बाबा फरीद पाक की माँ ने हज़रत फरीद पाक नूं फरमाया पुत्र नमाज पढ़िया कर। सरकार फरीद पाक कहता अम्मा जे बंदा नमाज पढ़े तो अल्लाह की दिंदा, माँ फरमांदी ने शक्कर दिंदा। फरीद पाक कहने लगे मैं नमाज पढ़ांगा। गल इत्थे मुक्की नहीं। जदों फरीद ने वादा कर लिया मैं नमाज पढ़ांगा, माँ ने आप लोटा चुकिया, आप पुत्र नूं वुज़ू कराया, आप मुसल्ला बिछाया, आप थल्ले शक्कर दी पुड़ी रखी। मैनू दयानतदारी नाल दसो, मैं किसी का हथ नहीं खड़ा कराना चाहता, क्योंकि मेरे अपने घर के अगे रूड़ी चढ़ी है। मैं किसी का गंद की साफ करा, इंशाअल्लाह करे मैं अपना साफ कर सका। मैं तेरे अख का तिनका ते तां वेखां जे मेरी अख में शतीर ना होवे। मैं इत्थे मकामे फिक्र पेश करना चाहना। जिंदगी कदी सानू भी याद है असा औलाद वास्ते एडे खजल खराब होए होइए, वुज़ू वास्ते पानी दिता होवे, मुसल्ला बिछाया होवे, वुज़ू कराया होवे, सख्ती नाल मुसल्ले ते खड़ा कीता होवे, जिंदगी च याद नहीं। मैनू चंगी तरह याद है किबला, मैं तुहाडी दुआ नाल एक बारी फालिए तकरीर करन गया। मैं इस वास्ते नहीं दस रहा मैं फालिए भी जाना, बस किसी नूं मौलवी नहीं सी लभ्या, उन्हें मैनू बुला लिया। मैं फालिए गया तकरीर करन ते मैं प्यो की शान बयान की घंटा। मैं आखिया जी प्यो का चेहरा वेखो तो अज का सवाब है। तकरीर मेरी मुक गई। तकरीर करके मैं वापस आया। दूजे दिन मगरब के टाइम मैनू फोन आ गया फालिए चो। उन्हें सलाम किया, मैं जवाब दिता, लगा मैं फालियां बोल रहा। मैं परेशान हो गया। मैं कहा राती कोई गलती हो गई है तो बंदे पकड़ लीए। मैं कहा जी फरमाओ। उस अगर तुसी राती आख्या तकरीर में भी प्यो का चेहरा वेखो तो अज का सवाब है। मैं कहा जी। आखे एक मसला पूछना सी। मैं कहा दस। उस अगर फिर प्यो तो होया ना काबा तो असी चेहरा वेखना, असी हज ही होए। मैं कहा जी। आखे पूछना यह चाहते हैं भी साडा जिहड़ा काबा है ना, वह सुबह 9 बजे उठता है, 9 बजे तक रजाई च रहिंदा है। पूछना चाहते हैं भी जे हाजी बनना हो रजाई चौके हाजी बन जाइए या काबे दे उठण का इंतजार करिए। हुण जदों काबा 9 बजे तक रजाई दे विच रवे ते हाजी दसो हाजी किहड़े वेले बने? और बोलो भी सही हो की प्यार ना। हुण मैं ढिली तकरीर करा तो भाई गुलाम मुस्तफा नाराज हुंदा। भाई गुलाम मुस्तफा साहब मैनू फोन किया, मैनू आंदा रबीउल अव्वल शरीफ का हाल सुना। मैं कहा मैं तो जलसिया ते कोई नहीं जा रहा। जिस वजह नाल नहीं जा रहा मेरे भरा नूं पता है। कह लग्या नहीं यार मेरे भतीजों का रिज़्क रोज़ी तो एक प्रोग्राम तो करना, फिर इन्हें मेहरबानी की है, कल भी दिता ने तो अज भी दिता ने, तो मैं इस वास्ते हाज़र हाँ। भरा मेरा आंदा सी मजमे नूं थोड़ा जिहा हिला। मैं कहा बुढ़ा हो गया हुण जिहड़ियां गल्लां करना बाबे वालियां, बाबे होण ते मेरी बात समझण, बालां वाली तकरीर नहीं करनी। मैं अल्लाह तेरा चेहरा एडा अल्लाह कि रब ने तैनूं काबे का दर्जा दिता है। तेरी औलाद तेरा चेहरा वेखे ते हाजी बनदी है। काबा जे 9 बजे तक रजाई चो ना निकले, दसो हुण हाजी हज किहड़े वेले करे बई? फिर आंदे नूं औलाद बेअदब हो गई। बेअदब ना होवे ते दसो की बने? हज़रत बाबा फरीद पाक दी वालदा आ वज़ू कराया, आ मुसल्ला बिछाया, फरीद मुसल्ले ते खलोते ते जदों मुसल्ला चुकिया ते शक्कर दी पुड़ी। एक दिन भाई ताबश शाह अल्लाह तेरे बच्चों नूं लंबी जिंदगी अता फरमाए तो अल्लाह की ज़ात पाक तेनू होर ज़्यादा तरक्कियां देवे तो अल्लाह सरकार दे सारे सनाखाना की बरकत दे नाल मेरे हाकम नू भी पुत्र अता फरमाए। एक दिन हज़रत बाबा फरीद बाहरों ही वज़ू करके ना आ गया तो आप ही मुसल्ला चुक के बिछा लिया, क्योंकि नमाज रच गई सी। ऐस मजमे में जितने हजूर दे आशिक बैठे हो, मेरे नाल अज वादा करो मैं हाथ नहीं खड़े कराने। 40 दिन नमाज पढ़, 41वें दिन तू छड्ड के विखा, मैं तेरा मुंह वेखा। जेड़ा 40 दिन पढ़ेगा रच जाएगी नमाज, जिहदे जिस्म विच रच गई नहीं पढ़ेगा तो नींद नहीं आएगी। मौला हुसैन जदों करबला के मैदान में गए तो शिमर कुत्ता सामने आया। मेरे मुर्शद फरमाया शिमर मैनू नमाज पढ़न दे, मैं बचपन ला दा नमाज का आदी हाँ, मेरी नमाज तो बगैर निभदी नहीं। मुर्शद हुसैन होवे ते नमाज ना पढ़िए तो फिर साडे मुरीद होने में शक के, मुर्शद ते पाक ही पाक है ना, फिर तेरी अकीदत में शक है। सरकार फरमांदे जेड़ा इशा दी नमाज जमात नाल पढ़े ते सारी रात सुता रवे, सुबह दी नमाज फिर जमात नाल पढ़े। मदीने वाला आंदा मैं नबी हो के ऐलान पिया करना, उन्हें सारी रात रब दी इबादत में गुजारी है।
अजीज़ा ने गिरामी, हज़रत बाबा फरीद पाक अज मुसलमानों बच्चों के अंदर खेलते खेलते आए, रस्ते के अंदर वजू किया, वजू करके आप ही मुसल्ला विछा लिया। मुसल्ला विछा के जो नमाज नहीं ती ते माँ की नज़र पै गई, अखां चों आंसू आ गए। अर्ज की मेरे रब्बुल आलमीन, अज अगर फरीद ने मुसल्ला चुकया तो थलों शक्कर की पुड़ी नज़र ना आई, हो सकता है फरीद मेरी जुबान ते इतबार ना करे। कायनात दे पर्दे रखन वाले आओ, मैं जनाबे ज़हरा पाक दी कनीज़ हाँ, उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा तो सिद्दीक़ा पाक दी नुकरानी हाँ। ऐ रब्बुल आलमीन, अगर सारी जिंदगी मेरे सिर दे वाल नूं तेरे आसमानां दे सूरज वेखिया होवे, फिर ते मेरी दुआ कबूल ना कर। अगर सारी जिंदगी दे अंदर मेरे सिर दे वालां नूं तेरे आसमानां दे सूरज नहीं वेखिया, अज एक मां दा पर्दा रख, फरीद मुसल्ला चुके, थल्ले शक्कर नजर आवे ताकि मेरी जुबान ते इतबार बाकी रवे। उलमा फरमाउंदे जदों अज बाबा फरीद ने मुसल्ला चुकया, थल्ले शक्कर दी पुड़ी नहीं बल्कि वड्डा सारा हौज नजर आया। मां दी फरीद हाल सुना, कहन लगे अम्मा अगे पुड़ी हुंदी सी, अज वड्डा सारा हौज है। खुशी नाल अखां चों आंसू आ गए ते रो के फरमान लगियां, फरीद अगे मैं रखदी सा, अज मुहम्मद दे रब ने आसमाना तो आप इंतजाम फरमा दिता है। मैं दूसरा पैगाम जनाब दी बारगाह च अर्ज करना चाहना कि औलाद नूं बाअदब करन विच ते उन्हां नूं बेअदब बनाउण विच ये मेरे सज्जनों साडा जाती अमल दखल है। जे तू चाहना है कि तेरा पुत्र बाअदब होवे, तेरी बेटी बेअदब बाअदब होवे, शाला करे साडियां धीयां अल्लाह हजूर दियां 4 बेटियां दा सदका, ऐ अल्लाह अगर धीयां दित्तियां ते हर शरीफ दी इज्जत अपनी रहमत नाल महफूज फरमा। अगर तू चाहना है कि बेटी भी बाअदब होवे, अगर तू चाहना है कि पुत्र भी बाअदब होवे, ओदा पहला ते आखिरी सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी औलाद के सामने अपने बाप का भी एहतराम कर ते अपनी माँ का भी एहतराम कर। जेड़ा माँ के पैर चुमे ते बाप का मत्था चुमे, इंशाअल्लाह उहदा पुत्र भी बेअदब नहीं होवेगा ते उहदे घर का माहौल भी बेहतर होवेगा। अगर तू चाहना है तेरे घर का माहौल बेहतर होवे ते अपने घर के अंदर अपने माँ बाप नूं अहमियत दे, जिहदे उत्ते माँ बाप राजी, उहदे उत्ते मुहम्मद मुस्तफा भी राजी ते अर्श वाला सोना खुदा भी राजी। अल्लाह मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की इस मेहनत नूं, इस मुहब्बत नूं, इस कोशिश नूं अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए। ये बड़े अरसे तो महफिल मिलाद जारी हो सारी है, ते जिस बुजुर्ग ने सब तो पहले इस महफिल की बुनियाद रखी वो कब्र में चले गए, लेकिन अगों उन्हां दियां नस्लां मिलाद पईयां करदियां। तुसीं किबला सईदी साहब तो ये मसला पुछो, आप साहब मुताला बंदे ने कि नेकी दी बुनियाद रख के बंदा चलिया जाए, जब तक नेकी बाकी रहेगी उहदा सवाब पहुँचता रहेगा। मैं समझना कि अज महफिल पाक विच वो बुजुर्ग भी सानू शिद्दत नाल याद आ रहे हैं कि जिन्हें इस महफिल पाक की बुनियाद रखी और वो सिलसिला अगे जारी हो सारी है। मैं अपने सारे भरावां दी बारगाह च ये अर्ज करांगा, जिवें हजूर दी महफिल वास्ते चंदा करदे हो, कट्ठे हुंदे हो, महफिल मिलाद का इंतजाम करदे हो, इस तरह एक कमेटी बना के नमाज की पाबंदी का इंतजाम भी करो। एक दूजे को फोन करो भी जो जुमा ना पढ़िया तो मैं तेरे ते नाराज़ हाँ, तू इशा अली ना पढ़ी तो मैं तेरे ते नाराज़ हाँ। कोशिश करो ताकि मस्जिद के अंदर जदों इशा वेले असीं हाज़र होए हाँ, उत्थे नमाजी वेख के बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई है, तो हुण फ्लड वेख के तो दिल खुश हो रहा है कि हजूर की महफिल में तो आशकां का फ्लड है। काश मस्जिद के अंदर नमाज के टाइम भी आशकां का फ्लड हुंदा तो फिर सोने ते सुहागे वाली बात सी। भाई जफर साहब मैनू नज़र नहीं आ रहा है, अल्लाह उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। भाई गुलाम मुस्तफा साहब नू अल्लाह की ज़ाते पाक होर लंबी उम्र अता फरमाए। हजूर के सारे सनाखाना नाल असी जिहड़े सरकार का नाम लैन वाले हाँ, ये राबता फरमाते हैं, हमेशा मुहब्बत फरमाते हैं। बाकी जिहड़े दोस्तों ने इस गल नूं महफूज किया है, मैं मजमे के अंदर गुजारिश कराँगा कि ये क्लिप नहीं कटने, मुकम्मल दी मुकम्मल तकरीर तुसीं चाढ़ सकते हो, तो क्लिपां तो जरा शफकत करियो तो उन्हां तो जरा मेहरबानी फरमाइयो। भाई होरी जो मैनू फरमा गए न तो मैं हुण उन्हां उत्ते अमल तो करना। एक बारी सुभान अल्लाह इरशाद फरमाओ, फरमाते ने एक छोटी जी गल होर भी कह छड्डो, नमाज मदीने वाले मुस्तफा दी अख दी ठंडक है। उची आखो नमाज साडे नबी दी अखां दी। जेड़े जेड़े बंदे नूं ये तबलीग अच्छी लग रही है फरमाओ नमाज साडे नबी दी अखां दी
ठंडक है। अल्लाह का कोई वली ऐसा नहीं गुजरिया, पीर सैयद आरफुल्ला शाह साहब जानते हैं भी रब का कोई वली इस कायनात में ऐसा नहीं गुजरिया जिहड़ा नमाज पाबंदी नाल नहीं सी पढ़दा। उहदी सब तो वड्डी दलील है वे किसी वली दी दरबार ते तुसीं हाज़री दिओ जिथे वली दी मिज़ार दरबार मौजूद है उत्थे नाल मस्जिद मौजूद है। मस्जिद इस बात की दलील है कि साहिब मिज़ार नमाजी सी 5 वक़्त दा। तुसी दाता सरकार चले जाओ मस्जिद दे नाल दाता सरकार दी दरबार है। पाक पतन चले जाओ मस्जिद दे नाल बाबा फरीद दी दरबार है। तुसी झंग चले जाओ मस्जिद दे नाल सुल्तान बाहू सरकार दी दरबार है। तुसी करबला चले जाओ मस्जिद दे नाल मुर्शद हुसैन पाक दी दरबार है। तुसी मदीने पाक चले जाओ तो मस्जिद दे नाल पाक मुहम्मद मुस्तफा दी पाक दरबार है। मालूम होया मस्जिद दे नाल दरबारां दे नाल मस्जिद होना इस बात की दलील है कि साडे जिहड़े अल्लाह दे वली सन ते अल्लाह दे जिहड़े प्यारे सन वो बेअमल ते बेनमाजी नहीं सन, वो ते रब नूं सजदे करके अर्श वाले रब नूं राजी करके गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज दी पाबंदी करो, गफलत ना करो, उस तो पहले नमाज पढ़ो कि साड़ी पढ़ी जाए। 1000 साल जियो तो सोने गल मुकनी जे। आ लफज तुसी आखो जरा मेरे दिल नूं सुकून पहुंचे। 1000 साल जियो तो गल मुकनी है, एक लम्हा जियो तो गल मुकनी है। जेड़ा भांडा बन गया उन्हें एक ना एक दिन टुटना जरूर है। जिस बंदे साह लिया उहदा साह ये मुकना जरूर है। मैं एक निक्की जी गल दसां तो मैनू ये सुकून बड़ा दिंदी है। जे कोई बंदा उंज समझ ले ना जिवें मुलाजम हुसैन दा दिल है तो मेरी सारी तकरीर एक पासे तो गल ये राज है ना जिहड़ा एक रमज वो एक पासे। बंदा एक तहज्जुद वास्ते उठिया ना, तहज्जुद पढ़न वास्ते मस्जिद की तरफ आया, सर्दी की मौसम सी ते मोढे उत्ते उन्हें चादर लई सी। अज में कई बाबियां हुण भी चादर लई है, ये मोढे उत्ते चादर बंदे लई सी, एवें बुकल मारी सी ते तहज्जुद वास्ते आ रहा सी मस्जिद। ते गली विचों एक चोर जो लंघिया ते उन्हें वेख्या बंदे दे मोढे ते चादर है, उन्हें जांदियां जांदियां हथ पा के चादर खो लई ते भज वगया चोर। वो जिहड़ा बुजुर्ग नेक बंदा मस्जिद नूं जा रहा सी, उहदे मूँह चों एक बारी आवाज़ आई चोर। बस जो चोर आख्या तो गली के सारे बंदे बेदार हो गए तो भज पै चोर के पिछे। बाबा जी कित्थे चोर है इत्थे गया, वो बंदे पिछे भज पै चोर चोर चोर। चोर भज गया तो बंदे सारे पिछे भज पै। तो जिस बंदे की चादर खुशी सी वो चोर पिछे नहीं भजया, वो कब्रस्तान की तरफ भज पिया। बंदियां पूरा एड़ी चोटी का जोर लाया लेकिन चोर पकड़िया ना गया। बंदियां नूं कुछ तो गुस्सा इस गल का सी कि चोर ना पकड़िया गया, कुछ गुस्सा इस गल का सी कि जी दी खातर चोर पिछे गया सा उन्हें साथ ना दिता। बंदा जी दी खातर खज्जल खराब होवे ते जे वो साथ ना देवे तो बंदे दे पल्ले रहिंदा ते कख नहीं ना जी। बंदे बड़े परेशान होए तो बंदे दौड़े तो गुस्सा बड़ा चढ़िया तो उस बंदे नूं कब्रस्तान विच आके बंदियां घेरा पा लिया। हुण गल दा नतीजा जे महफल च एक बंदा समझे मैं करना तक राजी हाँ, एक बंदा मेरा राज समझ लैना जिहड़ा मेरे दिल का आवाज़ है कोई समझ लवे तो क्या बात है। बंदे इकट्ठे हो गए आके कहने लगे तू चंगा शरीफ आदमी है, चादर की खुशी सी? हो सके मेरी तेरी चादर खुशी, असी चोर पिछे भजे हाँ। बंदा खुदा चोर सानू मार भी सकता सी, तू चंगा शरीफ आदमी है, नुकसान तेरा होया, तू कब्रस्तान बह गया है। रो के कहन लग्या कोई मेरी रमज समझे तो मैं जवाब दिया। हो सका सुना, हो सके मैं भी चोर पकड़न वास्ते कब्रस्तान आया। हो सका वो किवें? हो सकिया मैनू यकीन है भी ये जिन्ना भी भज लवे तो जिथे भी भज लवे आना तो एक ना एक दिन इत्थे ही पवेगा ना। ला भी सोनिया जिन्ना भज लै, मैं अलहदा नमाज भी ना पढ़ा तो बंदियां दे सामने हजरत साहब बन के बह जावां, मेरा ड्रामा मालिक तो जानदा जिन्ना कर लवां आखिर गल मुकनी है। करा लै किसी ते हक परचे जे करा सकना खेड मुक जानी है, कर लै किसी की जमीन ते कब्जा सोनिया जे कर सकना खेड मुकनी है। किसी गरीब की इज्जत जिन्नी वेन है शिमरा वेख लै, आखिर एक ना एक दिन मुकनी है, आखिर एक ना एक दिन कबर आ जानी है, तेरी मंजिल मुक जानी है। साडे विचों तना ते अकलमंद वो है जिहड़ा अपनी कबर ते हशर की फिक्र करता है। अल्लाह सारिआं नूं फिक्रे आखरत अता फरमाए। अल्लाह अलामा फरूकी साहब नूं भी जन्नत विच आला मकाम अता फरमाए। सज्जन जा रहे हैं, विछड़ रहे हैं, सफ़ा लिपटियां जा रही हैं, लोग जद चले जा रहे हैं तो अल्लाह के नेक बंदे अपनी आखरत की तैयारी करो तो अपनी फिक्रे आखरत करो। मैं भाई तो इजाजत लैके बाबे होरी एक मेरे नाल ने, ताबिश साहब नहायत मेहरबान ने, बड़ी मुहब्बत करते हैं, मेरा सब नाल ही गुलामी दाव है जी। तो अलहमदुलिल्लाह मेरे नाल सारा बाइज्जत शोभा ही प्यार करता है।
किसी बंदे नूं मेरे नाल शायद गिला शिकवा होवे ना, मेरे इल्म च अगर आ जाए ना फलाना बंदा नाराज़ है, मैं पैर पकड़न वास्ते तैयार हाँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह नाल हजूर दा कोई गुलाम मेरे नाल नाराज़ होवे। सारे पढ़न वाले मेरे नाल मुहब्बत कर देन, सारे समझते हैं भी असीं बेहतर हाँ, वो है जो अलफनार ते बेबकरी वाला बंदा, ये किहड़ा रुसना है, मेरे नाल कोई भी नहीं रुसदा, तो सारे प्यार कर देन। ये बाबा 15 साल तो मेरे नाल है, सिर्फ 2 मिसरे मैं इन्हों पढ़ावांगा दरूदो सलाम तो बगैर, तुसां मुहब्बत नाल सुन लो, तो फिर मेरे बाइज़्ज़त साथी भाई का ऐलान फरमाउणगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शुक्र अदा कर यारी अली दे लालां दा, बन जाता बेदार अली।